पड़ई माया मोहे आम जदि संसार में पड़े माया पड़े तार कारण हूँ कुसंग जदि सत्संग करते तार लाभ अच्छी कुसंगर सेमती हानि अच्छी कैकेयी ठार आउ किए अधिक राम को भल पाते किंतु गोटाए रातिर कुसंग मंथरा संगे होगला बुद्धि पलटि गला आज से कैकेयी कौन कहते कहले मंथरा आज प्रकृत में मुझे ये संसार समस्ते होती नकली प्रेमी समस्त भल पाइब मो प्रति नकली मोर जदि प्रकृत में किए प्रेमी अच्छी प्रकृत में मोर हितांक किए जदि अच्छी सी हूँ मंथरा आहा मंथरा को आज श्रद्धा करने लगे कैकेयी कहीं कारण जार कथा शुण जार सत्संग कर बुद्धि हो आज कैकेयी बुद्धि पलटिगला कहले कैकेयी मंथरा तू जदि कहबू मो स्वामी की छाड़देवी तू जदि कहबू मो पुओ को छाड़देवी तू जदि कहबू आज नेती की डेई पड़ी तू जदि कहबू आत्महत्या करदेवी किंतु ए भाया दासी रही पारे कौशल्या पाखे अरे अरे तू ये मंच कथा गुरा कहीं कहूँ मु थाऊ थाऊ तोर ये दशा हम कहला बंचार किसी उपाय अच्छी कहले मु ज्योतिष मानू डाकिकी हड़पाठ कर बंचार गोटे उपाय अच्छी कौन से उपाय कहले गोटे उपाय अच्छी तू जदि मानबू ताल कह अरे तू कहले मु मानविनी निश्चित भाव में मानवी ताले गोटे काम कर तू मत दिने कहीलु जे मुझे देवासुर संग्राम दशरथ को सहायता करी महाराज मत दीटा बर देवाई कही अरे स्वामी सेवा करिया पत्नी धर्म सेवा करदे बर कौन नेबी तू छाड़ी देलु बर किंतु दशरथ कहले जिते इच्छा तुम्हें मागी नब से बर आज पर्यंत सुरक्षित अच्छी तू यही दीटा बर मागी नबू दशरथ ठार आज राति ये सब घटना घटियार अच्छी कौन मागू कहले सुत मंथरा बतेला है कैकेयी सुत ही राजू भरत पे राजू सिंहासन मागू आउ राम ही वनवासु राम को सबुदिन जंगल को पठेदेबू किंतु 14 वर्ष पठे ये हूँ कौन ना आगुरी समझौता संधि कैकेयी सहित राम बालक काल पिला बेले थे राम ऋषि गले अझट कले मुझे खाइबी शेष कैकेयी बुझेवा सत्य जो खाइबी गोटे अंधार कोठरी की दौड़ीगले राम कैकेयी दौड़ीगले कहले राम तू खाऊनु कहीं भगवान से विराट रूप देखे कहले माँ हूँ साक्षात नारायण आसीचे संसार को राक्षस मान को विनाश करने मु कौन सेवा करी तोर कहले माँ मत जो राज सिंहासन बसैया कह तू 14 वर्ष मत वन को पठेदेबू बेहोश हो पड़गले माँ कैकेयी कहले आहा तू कहू मत 14 वर्ष वन को पठेगा 14 मिनिट तो विरह में बंची पारि केमी बंची कहले माँ मुझे मागुची तू तो देबू तो व्यतीत का ये कम कहीं करें कारण तत्व हिसाब से कैकेयी किए से कहले ज्ञान शक्ति सकौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी सुमित्रा वेद दशरथ ज्ञान रूप होती वेदर 3टा कांड अच्छी गोटे हूँ ज्ञान गोटे हूँ उपासना आउ गोटे हूँ क्रिया अर्थात कर्म कांड भक्ति ज्ञान कर्म तो भक्ति होती किए से ना सुमित्रा 2 जन पुओ को गोटा को राम भक्त लगे गोटा को भरत रूपी भक्तर भक्त लगे ये होती उपासना ज्ञान स्वरूप होती कौशल्या और क्रिया शक्ति होती कैकेयी तो भगवान लीला करेंगे क्रिया शक्तिर आधार नहीं कर्म हम क्या द्वारा क्रिया शक्तिर आधार नहीं तेणु माँ कैकेयी तुम जदि ये काम न कर किए मो ये काम कर तेणु हे माँ तमें मो ये साहाय्य कर कहले ठीक अच्छे राम तू जदि ये प्रसन्न अच्छु तो प्रसन्न पाई सब किसी करी मु कांदिले देवे तुम्हें हुआ खुशी मु कांदिले देवे
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁମକୁ ହସାଉଥିବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁମକୁ ହସାଉଥିବି। ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରହରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ହେଇପାରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ତାହେଲେ କହିକି ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବ। ତାକୁ କେତେ କଳଙ୍କିନୀ କୁହାଯାଉ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଉ, ତାର ପୁତ୍ର ଭରତ କହିଦେଉ ମୁଁ ମା ବୋଲି ଡାକିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୋ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଇଁ ରାମ ମୁଁ ଏ ସବୁ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଥରା ନହେଲେ କହିଦେଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକୁ ସଫା କରିଦେବୁ। ଆଉ ଥିଲେ ସିନା ଇଏ ଆମକୁ ବାଧା ଦେବ, ରାମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସବୁଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଜ ବୁଝ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ପଠେଇଲେ। ତ ଯାହା ହଉ, କୋପ ଭବନରେ ଆସିକି କୈକେୟୀ ମହାରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏମିତିକି ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ସିନ୍ଦୁର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେଶର ଆସିକି ମୁକୁଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିବା ଏ ହେଉଛି ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚକ। ଆଜିକାଲି ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବି ହାନି ଘଟୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଘଟିଯାଉଛି। ଦଶରଥଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଦଶରଥ ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କାନ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2ଟା ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଦଶରଥ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖଉଛି। ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଠିକ୍ ବେଶରେ ରହିବେ, ସଦା ବେଶରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମର୍ୟାଦା ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି? ସାଞ୍ଜ ସମୟ ସାନନ୍ଦ ନୂପ ଗୟଉ କୈକେୟୀ ଗୃହ। ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଭବନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି କୈକେୟୀ ନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ଯାହା ସବୁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା କହିଲା, ଖନେଇକି କହିଲା, ମନ୍ଥରା କହୁଛି ଦେଖିନି ତ ମୁଁ, ହୁଏତ କୋପ ଭବନକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋପ ଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦଶରଥ, ଦେଖିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥା, ମନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭାମିନୀ, ହେ ଗଜଭାମିନୀ, ତମର ଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? କେହି ହେ ତୁରାନି ରିସାନି ପରତ ପାନି ପତି ଦେବା